हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। दिस इज़ नितिका हेयर। आज हम फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं समझा है तो इस वीडियो से पहले आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर दिए आई कार्ड पर मिलेगा। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन डेसिफरमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को टुकड़ों में देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर ठीक से समझ नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी भी चैप्टर की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, आप अपने डाउट्स कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? फर्स्ट बुक्स डैट वर रिटन लॉन्ग एगो, ऐसी किताबें जो बहुत समय पहले लिखी गई थी। सेकंड, दे वर रिटन बाय हैंड, वह हाथों से लिखी गई थी। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, एक लैटिन शब्द है मनु जिसका मतलब होता है हाथ, इसलिए इसे मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। मनु का मतलब हाथ, मैन्युस्क्रिप्ट माने हाथ से लिखी गई लिपि। Third, these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch. ये आम तौर पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी और ख़ास बनाई गई एक पेड़ की बार्क पर, जिसे बर्च कहते हैं, उस पर लिखी जाती थी। यह देखिए, इस पेड़ की बार्क को स्पेशली प्रिपेयर करा जाता था और इस पर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। Fourth, some were destroyed, many have survived, preserved in temples and monasteries. कुछ नष्ट हो गई लेकिन बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट बच गई और उन्हें संभाल कर रखा गया टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में। फिफ्थ, डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मेडिसिन एंड साइंस, ये हर सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जाती थी, जैसे मेडिसिन, साइंस और राजाओं की ज़िंदगियों के बारे में। मैनी वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत, लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। बहुत सारी संस्कृत में लिखी गई और कुछ प्राकृत में लिखी गई। प्राकृत होती है वो भाषा जो आम लोग इस्तेमाल करते थे। यह देखिए, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इंस्क्रिप्शंस, फर्स्ट, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? ये लिखी जाती है हार्ड सरफेस पर, जैसे कि स्टोन और मेटल पर। सेकंड, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी एंड ओबे देम। राजा जो ऑर्डर्स देते थे उन्हें लिखवा लेते थे स्टोन या मेटल पर, जिससे लोग देख सकें और राजा के ऑर्डर्स को मान सकें। थर्ड, किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, एग्जाम्पल विक्ट्रीज इन बैटल। राजा रानी जो भी करते थे उसे रिकॉर्ड करवा लिया करते थे, जैसे किसी लड़ाई में उनकी जीत हुई है तो इसका रिकॉर्ड वह रख लेते थे। यह देखिए, ये इंस्क्रिप्शन है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ टू फाइंड टूल्स एक्सेट्रा। पास्ट की जो बिल्डिंग्स होती थी, टूल्स होते थे और चीज़ें होती थी, उनके अवशेष ज़मीन में दब जाते थे। लोग ज़मीन को खोदकर उन अवशेषों को निकालते हैं और गहराई से उनकी स्टडी करते हैं। ऐसे लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब हम कुछ लिखते हैं, वी यूज़ ए स्क्रिप्ट, तो हम लिपि का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइंस। स्क्रिप्ट में होते हैं लेटर, जैसे कि ABC या फिर चिन्ह। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन, जब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है या फिर बोलते हैं, तो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ ए लैंग्वेज। पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जो हमारी हिस्ट्री की किताब है वह है अवर पास्ट। जो पास्ट है वो बहुवचन में है। क्यों? क्योंकि यह हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है एक फैक्ट की ओर, दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, कि अलग अलग लोगों की अलग अलग जिंदगियाँ थी। वी नो अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फोर्ट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। हम राजाओं के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्यों जानते हैं? क्योंकि राजा जो भी करते थे वह उसका रिकॉर्ड रख लेते थे। ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फार्मर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन आम लोग जैसे हंटर्स, फार्मर्स जो भी करते थे उसका रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड अबाउट देयर लिव्स, आर्कियोलॉजी मदद करती है हमारी इनकी ज़िंदगियों के बारे में जानने के लिए।
व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब होता है। 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, 2000 का मतलब है क्रिस्ट के जन्म के बाद 2000 साल। ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड हैव द लेटर BC बिफोर क्रिस्ट, सारी डेट्स क्रिस्ट के जन्म से पहले गिनी जाती हैं बैकवर्ड, और लेटर होता है BC यानी बिफोर क्रिस्ट। AD एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, AD को कहते हैं एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड के भगवान के साल में। 2005 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD 2005। CE होता है कॉमन इरा, BCE बिफोर कॉमन इरा। कॉमन इरा का क्या मतलब होता है। कॉमन इरा मीन्स क्रिश्चियन इरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कॉमन इरा का मतलब होता है कि दुनिया के बहुत से देशों में क्रिश्चियन इरा का इस्तेमाल होने लगा है। BP माने बिफोर प्रेजेंट। डेसीफरमेंट, डेसीफरमेंट क्या होता है। डेसीफरमेंट एक प्रोसेस होता है। अगर कोई पास्ट का टेक्स्ट है और किसी स्कॉलर ने समझना है कि इस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, तो वह एक प्रोसेस के द्वारा समझेगा उसका मीनिंग, उसे कहते हैं डेसीफरमेंट। सारे इंस्क्रिप्शंस में दो चीज़ें होती हैं, एक स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। भाषा और जो लिपि इस्तेमाल होती थी वह बदलती गई समय के साथ। तो कैसे स्कॉलर्स ने जाना कि क्या लिखा हुआ था। दिस कैन बी डन थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डेसीफरमेंट, ये होता है एक प्रोसेस के द्वारा जिसे कहते हैं डेसीफरमेंट। कारटच, कारटच क्या होता है। फर्स्ट, रोसेटा इज ए टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड इंस्क्राइब्ड टाउन वाज फाउंड कंटेन डिस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट, ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन। रोसेटा एक टाउन है इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में, वहाँ पर एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला था जिसमें 3 अलग अलग भाषाएं इंस्क्राइब्ड थीं और स्क्रिप्ट थी ग्रीक और 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन, 2 तरह की इजिप्टियन भाषा की और ग्रीक की स्क्रिप्ट थी, लिपि थी। सेकंड, स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर इनक्लोज्ड इन ए लिटिल फ्रेम कॉल्ड ए कारटच। जो स्कॉलर्स थे जो ग्रीक जानते थे, ग्रीक भाषा जानते थे, उन्होंने पहचाना राजा और रानी के नामों को और उन्हें बंद कर दिया, नामों को बंद कर दिया लिटिल फ्रेम में, उसे कहते हैं कारटच। थर्ड, दे प्लेस्ड ग्रीक एंड इजिप्टियन साइन साइड बाय साइड। जो ग्रीक और इजिप्टियन भाषा जानते थे उन्होंने ग्रीक और इजिप्टियन चिन्हों को अलग अलग रख दिया एंड आइडेंटिफाइड साउंड्स फॉर विच इजिप्टियन लेटर स्टूड, और पहचानी ऐसी आवाज़ें जिनके लिए इजिप्टियन लेटर निश्चित किए गए थे। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल। एक बार वह जान गए कि लेटर्स किसके लिए निश्चित किए गए हैं तो वह और इंस्क्रिप्शंस, दूसरे इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते थे। ये देखिए, ये कारटच है। ये देखिए कैसे स्कॉलर्स ने पहचाना कि कौन सा लेटर किसके लिए निश्चित किया गया है। जैसे लॉयन के लिए L है, बर्ड के लिए A है, तो उन्होंने ऐसे जान लिया कि लॉयन के लिए L इस्तेमाल हुआ है, बर्ड के लिए A इस्तेमाल हुआ है, तो वो ऐसे इंस्क्रिप्शंस पढ़ने लगे और दूसरे इंस्क्रिप्शंस भी ऐसे ही पढ़ सकते थे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं चैप्टर 1 के। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। नर्मदा वैली द फर्स्ट बिग किंगडम, मगध हंटिंग एंड गैदरिंग, गारो हिल्स सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अर्ली एग्रीकल्चर, गंगा वैली द फर्स्ट सिटीज। ये हमने सब पढ़ा हुआ है, इसे मैच करते हैं। देखते हैं नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग, मगध द फर्स्ट बिग किंगडम, गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर, इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फर्स्ट सिटीज, गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। नर्मदा वैली हमने पढ़ा था कि हजारों सालों तक लोग नर्मदा वैली के किनारे पर रहे थे। उन्होंने हंट करते थे वो और गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे रूट्स को, फ्रूट्स को, तो इसके साथ नर्मदा वैली के साथ लगेगा हंटिंग और गैदरिंग। मगध हमने पढ़ा था कि मगध के जो राजा थे बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने लार्ज किंगडम सेटअप किया, तो इसके साथ लगेगा द फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स हमने पढ़ा था कि वहाँ एग्रीकल्चर का विकास हुआ, तो इसके साथ लगेगा अर्ली एग्रीकल्चर। इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ा था कि वहाँ फर्स्ट सिटीज़ का विकास हुआ, तो इसके साथ लगेगा फर्स्ट सिटीज़। गंगा वैली भी हमने पढ़ी थी कि वहाँ 2500 साल पहले शहरों का विकास हुआ, तो इसके साथ आएगा सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो।
क्वेश्चन 2, नेम ऑफ द रेन वेयर राइस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोन इन इंडिया। ऐसी जगह का नाम बताइए जहां चावल पहली बार उगा इंडिया में। तो ये हमने पढ़ा था कि विंध्यास में उगा था, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3, इन सम एरियाज पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस अबाउट 8000 ईयर्स अगो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर अमॉन्ग दीज एरियाज। ये भी हमने पढ़ा था कि 8000 साल पहले लोगों ने पहली बार क्रॉप्स उगाने शुरू करे, कहाँ, सुलेमान और किरतर हिल्स में। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं, सुलेमान एंड किरतर हिल्स। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पहले CTET में, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। क्वेश्चन 4 है, ऋग्वेदा वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन। ऋग्वेदा किस में कंपोज की गई थी, किस में लिखी गई थी? तो हमने पढ़ा था संस्कृत में लिखी गई थी। क्वेश्चन 5, कंसीडर द फ्लोइंग 2 स्टेटमेंट्स A and B ऑन manuscripts एंड inscriptions एंड चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, 2 स्टेटमेंट A और B हमें दे रखी है मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में, और हमें सही और गलत बतानी है। A, manuscripts were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch. B, inscriptions were written on relatively hard surfaces like stone and metal. ये दोनों ही बातें अभी अभी हमने पढ़ी हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी पाम लीफ पर, और स्पेशली प्रिपेयर बार्क होती थी एक ट्री की जिसे बर्च कहते हैं, उस पर लिखी जाती थी। बी, इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी हार्ड सरफेस पर जैसे कि स्टोन और मेटल। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, इसका आंसर होगा A and B आर ट्रू। क्वेश्चन 6, भारता वाज ए ग्रुप ऑफ पीपल मैंशनड इन द ऋग्वेद दे लिव्ड इन। ये हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि एक लोगों का ग्रुप रहता था एक जगह पर, और उसके लिए भारता नाम इस्तेमाल होता था जो मेंशन किया गया था ऋग्वेद में। तो वो लोगों का ग्रुप कहाँ रहता था? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहता था। तो इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ कॉमन इरा। ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि कॉमन इरा क्या होता है। फर्स्ट, ए न्यू इरा डेवलप्ड बाय अमेलगेमेशन ऑफ हिंदू इरा एंड इस्लामिक इरा। बी, ए न्यू इरा टू स्टडी द हिस्टोरिकल इवेंट्स। सी, क्रिश्चियन इरा विच इज़ नाउ एक्सेप्टेड इन मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डी, इंडियन इरा एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इशू नोटिस। तो इसका आंसर सी होगा, क्रिश्चियन इरा विच इज़ नाउ एक्सेप्टेड इन मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में क्रिश्चियन इरा को एक्सेप्ट कर लिया गया है और इस्तेमाल होने लगा है क्रिश्चियन इरा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।